नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी ग्रहदाह। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए सुनते हैं। सत्यप्रकाश के जन्मोत्सव में लाला देव प्रकाश ने बहुत रुपए खर्च किए थे। उसका विद्यारंभ संस्कार भी खूब धूमधाम से करवाया गया था। उसके हवा खाने के लिए एक छोटी सी गाड़ी भी ला रखी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता, एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता। दिन भर वहीं बैठा रहता और उसके साथ लेकर ही घर आता। कितना सुशील, इतना होनहार बालक था। गोर मुखड़ा, बड़ी बड़ी आँखें, ऊंचा मस्तिष्क, पतले पतले लाल अधर और भरे हुए पाँव। उसे देखकर सहसा ही मुँह से निकलता था, भगवान इसे जिला दे, बड़ा प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बल बुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुखचंद्र पे हंसी ही खेलती रहती थी। किसी ने उसे हट करते या रोते न देखा था। वर्षा के दिन थे। देवप्रकाश पत्नी को लेकर गंगा स्नान करने गए। नदी खूब चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आंखें हों। उसकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर जल क्रीड़ा करने लगी। कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी डुबकी मारती और कभी उंगलियों से पानी उड़ाती। देवप्रकाश ने कहा, अच्छा अब निकल आओ, नहीं तो सर्दी हो जाएगी। निर्मला ने कहा, कहो मैं छाती तक के पानी में चली जाऊं? देवप्रकाश, और जो कहीं पैर फिसल जाए तो? निर्मला, पैर क्या यूं ही फिसलेगा? यह कहकर वह छाती तक के पानी में चली गई। पति ने कहा, अच्छा अब आगे पैर न रखना। किंतु निर्मला के सिर पर तो मौत का खेल सवार था। ये जल क्रीड़ा नहीं, मृत्यु क्रीड़ा थी। उसने एक पग और आगे बढ़ाया और फिसल गई। उसके मुख से एक चीख निकली। दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जलमग्न हो गए। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देवप्रकाश खड़े तौलिए से देह पहुंच रहे थे, तुरंत पानी में कूदे। साथ में कई कहार भी कूदे, 2 मल्हार भी कूद पड़े। सब ने डुबकियां मारी, टटोला, पर निर्मला का कहीं पता न चला। तब डोंगी मंगवाई। मल्हार ने बार बार गोते लगाए, पर लाश हाथ न आई। देवप्रकाश शोक में डूबे हुए घर आए। सत्यप्रकाश किसी उपहार की आशा में दौड़ता हुआ आया। पिता ने गोद में उठा लिया और बड़े यत्न करने पर भी अपनी सिसकी को रोक न सके। सत्यप्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ है? देवप्रकाश, बेटा गंगा ने उसे नेवता खाने के लिए रोक लिया। सत्यप्रकाश ने उसके मुख की ओर जिज्ञासा भाव से देखा और आशय समझ अम्मा अम्मा कह के रोने लगा। मात्रहीन बालक संसार का सबसे करुणाजन प्राणी होता है। दीन से दीन प्राणी को भी ईश्वर का आधार होता है, जो उनके हृदय को सहलाता रहता है। मात्रहीन बालक इस आधार से भी वंचित होता है। माता ही उसके जीवन का एकमात्र आधार होती है। माता के बिना वह पंखहीन पक्षी है। सत्यप्रकाश का एकांत से प्रेम हो गया। वह अकेला बैठा रहता। वृक्षों से उसे कुछ कुछ सहानुभूति का अज्ञात अनुभव होता था, जो घर के प्राणियों से उसे न मिलता था। माता का प्रेम था तो सभी प्रेम करते थे। माता का प्रेम उठ गया तो सभी निष्ठुर हो गए। पिता की आंखों में भी वह प्रेम ज्योति न रही। दरिद्र को कौन भिक्षा देता है? 6 महीने बीत गए। सहसा एक दिन मालूम हुआ मेरी नई माता आने वाली है। दौड़ता हुआ पिता के पास गया और पूछा, क्या मेरी नई माता आएगी? पिता ने कहा, हाँ बेटा, वे आकर तुम्हें खूब प्यार करेगी। सत्यप्रकाश, क्या मेरी ही माँ स्वर्ग से आ जाएगी? देवप्रकाश, हाँ वही माता आ जाएगी बेटा। सत्यप्रकाश, मुझे उसी तरह प्यार करेगी? देवप्रकाश इसका क्या उत्तर देते, मगर सत्यप्रकाश उस दिन से प्रसन्न रहने लगा।
अम्मा आएगी, मुझे गोद में लेके प्यार करेगी। अब मैं उन्हें कभी नहीं परेशान करूँगा, कभी जिद न करूँगा, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करूँगा। विवाह के दिन आए, घर में तैयारियां होने लगी। सत्यप्रकाश खुशी से फूले न समाता था। मेरी नई अम्मा आएगी। बारात में वह भी गया। नए नए कपड़े मिले, पालकी पर बैठा। नानी ने अंदर बुलाया और उसे गोद में लेकर एक असरफी दी। वही उसे नई माता के दर्शन भी हुए। नानी ने नई माता से कहा, बेटी कैसा सुंदर बालक है, इसे प्यार करना। सत्यप्रकाश ने नई माता को देखा और मुग्ध हो गया। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। एक लावण्यमयी मूर्ति आभूषणों से लदी हुई सामने खड़ी थी। उसने दोनों हाथों से उसका आंचल पकड़ के कहा, अम्मा। कितना अरुचिकर शब्द था, कितना लज्जायुक्त, कितना अप्रिय। वह ललना जो देवप्रिया के नाम से संबोधित होती थी, यह उत्तरदायित्व, त्याग और क्षमा का संबोधन न सह सकी। अभी वह प्रेम और विलास का सुख स्वप्न देख रही थी। इन शब्दों ने उसके स्वप्न को भंग कर दिया। कुछ रुष्ट होकर बोली, मुझे अम्मा मत कहो। सत्यप्रकाश ने विस्मित नेत्रों से देखा। उसका बाल स्वप्न भी भंग हो गया। आंखें डबडबा आई। नानी ने कहा, बेटी देखो, लड़के का दिल छोटा हो गया। वह क्या जाने क्या कहना चाहिए। अम्मा कह दिया तो तुम्हें कौन सी चोट लग गई। देवप्रिया ने कहा, मुझे अम्मा न कहे। सोत का पुत्र विमाता की आंखों में क्यों खटकता है, इसका निर्णय आज तक किसी मनोभाव के पंडित ने भी नहीं किया। हम किस गिनती में आते हैं। देवप्रिया जब तक गर्भिणी न हुई, वह सत्यप्रकाश से कभी कभी बातें कर लेती थी, कहानियाँ सुनती थी, किंतु गर्भिणी होते ही उसका व्यवहार कठोर हो गया और प्रसव काल जो जो निकट आता था, उसकी कठोरता बढ़ती ही जाती थी। जिस दिन उसकी गोद में एक चांद से बच्चे का आगमन हुआ, सत्यप्रकाश खूब उछला कूदला और स्वर्गगृह में दौड़ता हुआ गया। बच्चे को देखने लगा। बच्चा देवप्रिया की गोद में सो रहा था। सत्यप्रकाश ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को विमाता की गोद से उठाना चाहा कि सहसा देवप्रिया ने सहरों स्वर में कहा, खबरदार, इसे मत छूना, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ डालूंगी। बालक उल्टे पांव लौट आया और कोठे की छत पर जाके खूब रोया। कितना सुंदर बच्चा है, मैं उसे गोद में लेकर बैठता तो कैसा मज़ा आता। मैं उसे गिराता थोड़े ही, फिर उन्होंने मुझे क्यों डांटा। भोला बालक क्या जानता था कि इस झिड़की का कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ और ही है। एक दिन शिशु सो रहा था। उसका ज्ञान प्रकाश नाम रखा गया था। देवप्रिया स्नानगृह में थी। सत्यप्रकाश चुपके से आया और बच्चे का ओढ़ना उठाकर उसे अनुरागमय नेत्रों से देखने लगा। उसका जी कितना चाहता था कि उसको गोद में लेकर प्यार करे, पर डर के मारे उसने उसे उठाया नहीं, केवल उसके कपोलों को चूमने लगा। इतने में देवप्रिया निकल आई। सत्यप्रकाश को बच्चे को चूमता देखकर आग बबूला हो गई। दूर ही से डांटा, हट जा वहाँ से, नहीं तो कान खींच डालूंगी। सत्यप्रकाश माता को दीन नेत्रों से देखता हुआ बाहर निकल आया। संध्या समय उसके पिता ने पूछा, तुम लल्ला को क्यों रुलाते हो। सत्यप्रकाश, मैं तो उसे कभी नहीं रुलाता, अम्मा खिलाने को ही नहीं देती। देवप्रकाश, झूठ बोलते हो, आज तुमने बच्चे को चुटकी नहीं काटी। सत्यप्रकाश, जी नहीं, मैं तो उसकी मुच्चियाँ ले रहा था। देवप्रकाश, झूठ बोलता है। सत्यप्रकाश, मैं झूठ नहीं बोलता। देवप्रकाश को क्रोध आ गया। लड़के को 2-3 तमाचे लगा दिए। पहली बार ये ताड़ना मिली और वह भी निरपराध। इससे उसके जीवन की काया पलट हो गई। उस दिन से सत्यप्रकाश के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह घर में बहुत कम ही आता था। पिता आते
तो उनसे मुँह छिपाता फिरता। कोई खाना खाने को बुलाता तो चोरों की भांति दुबका हुआ आता और खाकर चला जाता। न कुछ मांगता न कुछ बोलता। वह पहले अत्यंत कुशाग्र बुद्धि बालक था। उसकी सफाई, सलीके और फुर्ती पर लोग मुग्ध होते थे। पर अब वह पढ़ने से भी जी चुराता था। मेले कुचेले कपड़े पहनने लगा था। घर में कोई प्रेम करने वाला न था। बाजार के लड़कों के साथ गली गली घूमता रहता। कनकवे लूटता, गालियाँ भी बकना लगा था। उसका शरीर भी दुबला हो गया। चेहरे की कांति गायब हो गई थी। देव प्रकाश को अब आए दिन उसकी शरारतों के उल्हाने मिलने लगे और सत्य प्रकाश नित्य घुड़कियाँ और तमाचे खाने लगा। यहाँ तक कि अगर वह घर में किसी काम से चला जाता तो लोग दूर दूर करके दौड़ा देते। ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने के लिए मास्टर आता था। देव प्रकाश उसे रोज़ सैर कराने साथ ले जाते थे। हंसमुख लड़का था। देवप्रिया उसे सत्य प्रकाश के साथ से भी बचने को कहती थी। दोनों लड़कों में कितना अंतर था। एक साफ सुथरा, सुंदर कपड़े पहने, सील और विनय का पुतला, सच बोलने वाला, देखने वालों के मुँह से अनायास ही निकल आता, कितना सुंदर बालक है। दूसरा मेला, नटखट, चोरों की तरह मुंह छिपाए फिरे, मुंह फटे, बात बात पर गालियां बकने वाला। एक हरा भरा पौधा था, प्रेम से पल्लवित, स्नेह से सिंचित। दूसरा सूखा हुआ, टेढ़ा, पल्लवहीन नववृक्ष था, जिसकी जड़ों को एक मुद्दत से पानी ही नसीब न हुआ था। एक को देखकर पिता की छाती ठंडी होती थी, दूसरे को देखकर देह में आग लग जाती थी। आश्चर्य यह था कि सत्य प्रकाश को अपने छोटे भाई से लेस मात्र भी ईर्ष्या न थी। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भाव शेष रहा था तो वह अपने भाई के प्रति स्नेह का था। उस मरुभूमि में यही एक हरियाली थी। ईर्ष्या साम्य भाव की द्योतक है। सत्य प्रकाश अपने भाई को अपने से कहीं ऊंचा, कहीं भाग्यशाली समझता था। इसमें ईर्ष्या का भाव ही लोप हो गया था। घृणा से घृणा उत्पन्न होती है और प्रेम से प्रेम। ज्ञानू भी बड़े भाई को चाहता था। कभी कभी उसका पक्ष लेकर अपनी माँ से वाद विवाद कर लेता था। भैया की अचकन फट गई, आप नई अचकन क्यों नहीं बनवा देती? माँ उत्तर देती, उसके लिए वही अच्छी है। अभी क्या, अभी तो वह नंगा फिरेगा। ज्ञान प्रकाश बहुत चाहता था कि अपने जेब खर्च से बचाकर कुछ अपने भाई को दे दे, पर सत्य प्रकाश कभी इसे स्वीकार न करता था। वास्तव में जितनी देर वह छोटे भाई के साथ रहता उतनी देर उसे एक शांतिमय आनंद का अनुभव होता था। थोड़ी देर के लिए वह सद्भावनाओं के साम्राज्य में विचरण करने लगता था। उसके मुख से कोई भद्दी और अप्रिय बात न निकलती थी। एक क्षण के लिए उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती थी। एक बार कई दिन तक सत्य प्रकाश मदरसे न गया। पिता ने पूछा, तुम आजकल पढ़ने क्यों नहीं जाते? क्या सोच रखा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लेके रखूँगा? सत्य प्रकाश, मेरे ऊपर जुर्माने और फीस के कई रुपए बकाया हैं। जाता हूँ तो दरवाजे से ही निकाल दिया जाता हूँ। देव प्रकाश, फीस क्यों बाकी है? तुम तो महीने महीने ले लिया करते हो। सत्य प्रकाश, आए दिन चंदा लगा रहता है, फीस के रुपए चंदे में दे दिए। देव प्रकाश, और जुर्माना क्यों हुआ? सत्य प्रकाश, फीस न देने के कारण। देव प्रकाश, तुमने चंदा क्यों दिया? सत्य प्रकाश, ज्ञानू ने चंदा दिया तो मैंने भी दे दिया। देव प्रकाश, तुम ज्ञानू से जलते हो? सत्य प्रकाश, मैं ज्ञानू से क्यों जलने लगा? यहाँ हम और वह दो हैं, बाहर हम और वह एक ही समझे जाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरे कुछ नहीं है। देव प्रकाश, क्यों, कहते हुए शर्म आती है? सत्य प्रकाश, जी हाँ, आपकी ही बदनामी होगी। देव प्रकाश, अच्छा, आपने मेरी मान रक्षा करने के लिए ये सब किया? ये क्यों नहीं कहते कि अब पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता? मेरे पास इतना रुपए नहीं
कि तुम्हें हर क्लास में 2-2 3-3 साल तक पढ़ाऊँ और ऊपर से तुम्हारे खर्च के लिए भी प्रति माह कुछ दूँ। ज्ञानू बाबू तुमसे कितना छोटा है, लेकिन तुमसे 1 दर्जे ही नीचे है। तुम इस साल ज़रूर ही फेल हो जाओगे और वह ज़रूर पास हो जाएगा और अगले साल तुम्हारे साथ ही हो जाएगा। तब तो तुम्हारे मुंह पे कालिक लगेगी ना। सत्य प्रकाश, विद्या मेरे भाग्य में ही नहीं है। देव प्रकाश, तुम्हारे भाग्य में है क्या? सत्य प्रकाश, भीख मांगना। देव प्रकाश, तो फिर भीख ही मांगो, मेरे घर से निकल जाओ। देवप्रिया भी आ गई, बोली, शर्माता तो नहीं और बातों का जवाब देता है। सत्य प्रकाश, जिसके भाग्य में भीख मांगना होता है वही बचपन में ही अनाथ हो जाते हैं। देवप्रिया, ये जली कटी बातें अब मुझसे न सही जाएंगी। मैं खून का घूंट पी पी के रह जाती हूँ। देव प्रकाश, बेहया है, कल से इसका नाम कटवा दूंगा। भीख मांगनी है तो भीख ही मांगे। दूसरे दिन सत्य प्रकाश ने घर से निकलने की तैयारी कर ली। उसकी उम्र अब 16 साल की हो गई थी। इतनी बातें सुनने के बाद अब उसे उस घर में रहना असह्य हो गया था। जब हाथ पांव न थे, किशोरा अवस्था की असमर्थता थी, तब तक अवहेलना, निरादर, निष्ठुरता, भतर्सना सब कुछ सह सह के घर में रहना पड़ा। अब हाथ पांव हो गए थे, उस बंधन में क्यों रहता? आत्माभिमान आशा की भांति बहुत चिरंजीव होता है। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय, घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्य प्रकाश ने अपनी धोती बगल में दबाई, छोटा सा बैग हाथ में लिया और चाहता था कि चुपके से बैठक से निकल जाए, किंतु ज्ञानू आ गया और उसे कहीं जाने को तैयार देखकर बोला, कहाँ जाते हो भैया? सत्य प्रकाश, जाता हूँ, कहीं नौकरी करूँगा। ज्ञानू, मैं जाकर अम्मा से कह दूँ? सत्य प्रकाश, तो फिर मैं तुमसे छिपकर चला जाऊँगा। ज्ञानू, क्यों चले जाओगे? तुम्हें मुझसे जरा भी मोहब्बत नहीं। सत्य प्रकाश, तुम ही तो मेरे जीवन के आधार हो, कह के भाई को गले लगा लिया। तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन जहाँ कोई पूछने वाला नहीं वहाँ पड़े रहना बेहयाई है। कहीं 10-5 की नौकरी कर लूँगा और पेट पालता रहूँगा, और किस लायक हूँ मैं? ज्ञानू, तुमसे अम्मा क्यों इतना चिढ़ती है? मुझे तुमसे मिलने क्यों नहीं देती? सत्य प्रकाश, मेरे नसीब ही खोटे हैं और क्या भैया, मैं तुम्हें तुम्हारी स्कूल में चिट्ठी लिखा करूँगा। ज्ञानू रोते रोते, मुझे न जाने क्यों तुमसे इतनी मोहब्बत लगती है। सत्य प्रकाश, मैं तुम्हें सदैव याद रखूँगा भैया। यह कहकर उसने फिर भाई को गले लगाया और घर से निकल पड़ा। पास एक कौड़ी भी न थी और वह कलकत्ता जा पहुँचा। सत्य प्रकाश कलकत्ता कैसे पहुँचा, इसका वृत्तांत लिखना व्यर्थ है। युवकों में दुस्साहस की मात्रा अधिक होती है। वे हवा में किले बना सकते हैं, धरती पे नाव चला सकते हैं, कठिनाइयों की उन्हें कुछ परवाह नहीं होती। सत्य प्रकाश चतुर युवक था। पहले ही उसने निश्चय कर लिया था कि कलकत्ता में क्या करूँगा, कहाँ रहूँगा। उसके बैग में लिखने की सामग्री मौजूद थी। बड़े शहर में जीविका का प्रश्न कठिन भी है और सरल भी। सरल है कि उनके लिए जो हाथ से काम कर सकते हैं, कठिन है उनके लिए जो कलम से काम करते हैं। सत्य प्रकाश मजदूरी करना नीच काम समझता था। उसने एक धर्मशाला में असबाब रखा। बाद में शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण करके एक डाकघर के सामने लिखने का सामान लेके बैठ गया और अनपढ़ मजदूरों की चिट्ठियां लिखने, मनी ऑर्डर आदि के लिए काम करने लगा। पहले कई दिन तो उसको इतने पैसे भी न मिले कि भरपेट भोजन करता, लेकिन धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी। वह मजदूरों से इतने विनय के साथ बात करता और उनके समाचार को इतने विस्तार से लिखता कि बस वे पत्र को सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते। अशिक्षित लोग एक ही बात को बार बार लिखते हैं। उनकी दशा ठीक रोगियों की सी होती है, जो वेद से अपनी व्यथा
और वेदना का वृत्तांत कहते नहीं रुकते। सत्य प्रकाश सूत्र को व्याख्यान रूप में देकर मजदूरों को मुक्त कर देता था। एक संतुष्ट होता तो अपने कई भाइयों को भेजता। एक ही महीने में उसे 1 रुपये रोज मिलने लगा। उसने धर्मशाला से निकलकर शहर से बाहर 5 रुपये महीने पर एक छोटी सी कोठरी ले ली। 1 जून खाता, बर्तन अपने हाथों से धोता और ज़मीन पे सोता। उसे अपने निर्वासन पर जरा भी खेद और दुख न था। घर के लोगों की कभी याद ही न आती। वह अपनी दशा पे संतुष्ट था। केवल ज्ञान प्रकाश की प्रेम युक्त बातें उससे न भूली जाती। अंधकार में यही एक प्रकाश था। विदाई का अंतिम दृश्य आंखों के सामने फिरा करता था। जीविका से निश्चिंत होकर उसने ज्ञान प्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया तो उसके आनंद की सीमा ही न रही। ज्ञानू मुझे याद करके रोता है, मेरे पास आना चाहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। प्यासे को पानी से जो तृप्ति होती है, वही तृप्ति इस पत्र से सत्य प्रकाश को हुई। मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मुझे भी याद करता है। उसी दिन से सत्य प्रकाश को ये चिंता हुई कि ज्ञानू के लिए कोई उपहार भेजूं। युवकों को मित्र बहुत जल्दी मिल जाते हैं। सत्य प्रकाश की भी कई युवकों से मित्रता हो गई थी। उनके साथ कई बार सिनेमा देखने गया, कई बार बूटी भांग शराब कबाब भी हो गया। आईना तेल कंघी का शौक भी पैदा हुआ। जो कुछ पाता उड़ा देता। बड़े वेग से नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ता चला जाता था। इस प्रेम पत्र ने उसके पैरों पे जंजीर डाल दी। उपहार के प्रयास ने इन दुर्व्यसनों को दूर कर दिया। उसने निश्चय किया कि अच्छी सी एक घड़ी बेचूं। उसका दाम कम से कम 40 रुपये होगा। अगर 3 महीने तक एक एक कौड़ी का भी अपव्यय न करूं तो घड़ी मिल सकती है। ज्ञानू घड़ी देखकर कितना खुश होगा। अम्मा और बाबूजी भी देखेंगे। उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं भूखों नहीं मर रहा। किफ़ायत की धुन में वह बहुधा दिया बत्ती भी न करता। बड़े सवेरे काम करने चला जाता और पूरा दिन 2-4 पैसे की मिठाई खाकर काम करता रहता। उसके ग्राहकों की संख्या दिन दूनी होती जाती थी। चिट्ठी पत्री के अतिरिक्त अब उसने तार लिखने का भी अभ्यास शुरू कर दिया था। 2 ही महीने में उसके पास 50 रुपये जुड़ गए। जब घड़ी के साथ सुनहरी चैन का पार्सल ज्ञानू के पास पहुंचा तो बड़ा प्रसन्न हो गया। अब सत्य प्रकाश ज्ञानू के लिए एक एक पैसे की किफ़ायत करने लगा। उसी के लिए कठिन परिश्रम करता और धनोपार्जन के नए नए उपाय सोचता। उसके लिए ज्ञानू ही सब कुछ था। वही उसका संसार, वही उसके सुख दुख का साथी। संध्या का समय था। देवप्रकाश अपने मकान में बैठे देवप्रिया से ज्ञान प्रकाश के विवाह के संबंध में बात कर रहे थे। ज्ञानू अब 17 वर्ष का सुंदर युवक था, लेकिन वह साफ कहता था कि जब तक भैया का विवाह न होगा मैं अपना विवाह करने को राजी न होऊंगा। इस बात पे देवप्रिया कहती है, उसने वहाँ कोई रखेली रख ली होगी, विवाह क्यों करेगा, वहाँ कौन उसको देखने जाता है। देवप्रकाश झुंझला के बोला, रखेली रख ली होती तो तुम्हारे लड़के को 40 रुपये महीना न भेजता और न ही वे चीज़ें भेजता जो पहले महीने से अब तक बराबर भेजे जाता है। न जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मेला हो गया। चाहे वह जान निकाल कर भी दे दे, लेकिन तुम्हारा मन नहीं पसीजेगा। देवप्रिया नाराज होकर चली गई। देवप्रकाश उससे यही कहलाना चाहते थे कि पहले सत्य प्रकाश का विवाह करना ही उचित है, किंतु वह कभी इस प्रसंग को आगे आने ही न देती थी। स्वयं देवप्रकाश की भी हार्दिक यही इच्छा थी कि पहले बड़े बेटे का विवाह करें, पर उन्होंने भी आज तक सत्य प्रकाश को कोई पत्र ही न लिखा था। देवप्रिया के चले जाने के बाद आज उन्होंने पहली बार सत्य प्रकाश को पत्र लिखा। पहले इतने दिनों तक चुपचाप रहने के लिए माफ़ी मांगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेमाग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ बेटा। मेरी अभिलाषा है कि तुम्हारा
और तुम्हारे छोटे भाई का विवाह देख लूँ। मुझे बहुत दुख होगा यदि तुम मेरी विनय स्वीकार न करोगे। ज्ञान प्रकाश के असमंजस्य की बात भी लिखी। अंत में इस बात पे जोर दिया कि और कोई बात पे विचार न करो तो ना सही, ज्ञानू के प्रेम के नाते ही इस बंधन में बंध जाओ। सत्य प्रकाश को यह पत्र मिला तो उसे बहुत दुख हुआ। मेरे भातृ स्नेह का ऐसा परिणाम होगा मुझे मालूम नहीं था। 7 वर्ष हो गए, भूल कर भी मुझे किसी ने याद नहीं किया, और आज जब ज्ञानू ने विवाह करने से मना कर दिया तब मेरी याद आई है। दूसरे दिन सत्य प्रकाश ने 500 रुपये पिता के पास भेजे और पत्र का जवाब भी भेजा। मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे याद किया। ज्ञानू का विवाह निश्चित हो गया, इसकी बधाई। इन रुपयों से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीजिएगा। रही मेरे विवाह की बात, मैंने अपनी आँखों से जो कुछ देखा है और मेरे सिर पर जो कुछ गुजरी है, इस पर ध्यान देते हुए यदि मैं फिर कुटुंब पास में फंसूं तो मुझसे बड़ा उल्लू और इस संसार में कोई न होगा। मुझे आशा है आप मुझे माफ़ करेंगे। विवाह की चर्चा से ही मेरे हृदय को आघात पहुंचा है। दूसरा पत्र ज्ञान प्रकाश को लिखा। माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करो। मैं अनपढ़, मूर्ख, बुद्धिहीन आदमी हूँ। मुझे विवाह करने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुम्हारे विवाह के शुभ अवसर पर सम्मिलित तो न हो सकूँगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनंद और संतोष का दूसरा कोई विषय न है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। देव प्रकाश ये पत्र पढ़ के अवाक रह गए। फिर आग्रह करने का साहस न हुआ। देवप्रिया ने नाक सिकोड़ के कहा, यह लोंडा देखने को जितना सीधा है उतना ही जहर का भुजा हुआ है। कैसा 100 कोस दूर बैठा हुआ भी बर्छियों से छेद करे जाता है। ज्ञान प्रकाश ने यह पत्र पढ़ा तो उसे मर्माघात पहुंचा। दादा और अम्मा के अन्याय ने ही उन्हें ये भीषण व्रत धारण करने पर बाध्य किया है। इन्हीं ने उन्हें निर्वासित किया, और शायद सदा के लिए। न जाने अम्मा को उनसे क्यों इतनी जलन हुई। मुझे तो अब याद आता है कि किशोर अवस्था में ही उनके साथ कितना अन्याय होता था। मैं अच्छा खाता था, फिर भी उनके तेवर कभी मेले न होते थे। हालांकि उन्हें मुझसे जलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। ऐसी दशा में अगर उन्हें गृहस्थ जीवन से घृणा हो गई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। फिर मैं ही क्यों इस विपत्ति में फंसूं? कौन जाने मुझे भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़े। भैया ने बहुत सोच समझ के व्रत धारण किया है। संध्या समय जब उसके माता पिता बैठे हुए इसी सिलसिले में बात कर रहे थे तो ज्ञान प्रकाश ने आकर कहा, मैं कल भैया से मिलने जाऊंगा। देवप्रिया, क्या कलकत्ता जाओगे? ज्ञान प्रकाश, जी हाँ। देवप्रिया, उन्हीं को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? ज्ञान प्रकाश, उन्हें कौन मुँह से यहाँ बुलाऊं? आप लोगों ने पहले ही मेरे मुख पे कालिख लगा दी है। ऐसा देव पुरुष आप लोगों के कारण विदेश में पड़ा ठोकर खा रहा है, और मैं इतना निर्लज हूँ कि उन्हें यहीं बुलाऊं। देवप्रिया, अच्छा चुप रहे। नहीं ब्याह करना तो न कर, जले पर नमक मत छिड़क। माता पिता का धर्म है इसलिए कहती हूँ, नहीं तो यहाँ ठेंगे की भी परवाह नहीं। तू चाहे ब्याह करे चाहे कुंवारा रहे, मेरी आंखों से दूर हो जा। ज्ञान प्रकाश, क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई? देवप्रिया, जब तू हमारे कहने में ही नहीं जाता तो हम भी समझ लेंगे कि भगवान ने बेटा दिया ही नहीं। देव प्रकाश, क्यों व्यर्थ में ऐसे कटु वचन कहती हो? ज्ञान प्रकाश, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो यही होगा। देव प्रकाश ने देखा बात का बतंगड़ हुआ जाता है तो ज्ञान प्रकाश को इशारे से टाल दिया और पत्नी के क्रोध को शांत करने की चेष्टा करने लगे। मगर देवप्रिया फूट फूट के रो रही थी और बार बार कहती थी, मैं उसकी सूरत नहीं देखूंगी। अंत में देव प्रकाश ने चिढ़कर कहा, तो तुम्हें ने तो कटु वचन कहकर उसे उत्तेजित किया था। देवप्रिया,
यह सब विष उसी चांडाल ने बोया है जो यहाँ से 7 समुंदर पार बैठा हुआ मुझे मिट्टी में मिलाने का उपाय कर रहा है। मेरे बेटे को मुझसे छीनने के लिए ही उसने ये प्रेम का स्वांग रचा है। मैं उसकी नस नस पहचानती हूँ। उसका यह मंत्र मेरी जान लेके ही छोड़ेगा। नहीं तो मेरा ज्ञानू, जिसने कभी मेरी बात नहीं काटी, मुझे ऐसा जवाब देता। देव प्रकाश: अरे तो क्या वह विवाह करेगा ही नहीं? अभी गुस्से में अनाप शनाप बक रहा है। जरा शांत हो जाएगा तो मैं राजी कर लूँगा। देवप्रिया: मेरे हाथ से निकल गया बेटा। देवप्रिया की आशंका सत्य निकली। देव प्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया, कहा तुम्हारी माता इस शोक में मर जाएगी, किंतु कुछ असर न हुआ। उसने एक बार ना करके फिर हाँ ही नहीं की। पिता भी निराश होकर बैठ गए। 3 साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में यह प्रश्न उठता, पर ज्ञान प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पे अटल था। माता का रो धोकर बुरा हाल था। हाँ, उसने माता की एक बात जरूर मान ली थी, भाई से मिलने कलकत्ता नहीं गया था। 3 साल में घर में बड़ा परिवर्तन हो गया। देवप्रिया की 3 कन्याओं का विवाह हो गया। अब घर में उसके सिवाय कोई स्त्री नहीं थी। सूना घर उसे फाड़े खाता था। जब वह नैराश्य और क्रोध से पागल हो जाती तो सत्यप्रकाश को खूब जी भर के कोसती, मगर दोनों भाइयों में प्रेम पूर्वक पत्र व्यवहार बराबर बना हुआ था। मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते थे। बहुएं आती थी, उनकी गोद में बच्चे खेलने लगते, घर गुलजार हो जाता। कहीं विदाई होती, कहीं बधाई आती, कहीं गाना बजाना होता और कहीं बाजे बजते। यह चहल पहल देखकर देवप्रिया का चित्त चंचल हो जाता। उसे मालूम होता, मैं ही संसार में सबसे अभागिन हूँ। मेरे ही भाग्य में ये सुख भोगना नहीं लिखा। भगवान, ऐसा भी कोई दिन आएगा कि मैं भी अपनी बहू का चंद्रमुख देखूंगी। रात दिन यही बातें सोचते सोचते देवप्रिया की दशा उन्मादिनी की सी हो गई। आप ही आप सत्यप्रकाश को कोसने लगती। वही मेरे प्राणों का घातक है। देवप्रिया को अब कभी कभी धोखा हो जाता कि सत्यप्रकाश घर में आ गया, वह मुझे मारना चाहता है। एक दिन उसने सत्यप्रकाश के नाम पे एक पत्र लिखा और उसे जितना कोस सकती थी उतना कोसा। तू मेरे प्राणों का बैरी है, मेरे कुल का घातक है, हत्यारा है। वह कौन दिन आएगा कि तेरी मिट्टी उठेगी। तूने मेरे लड़के पे वशीकरण मंत्र चला दिया। दूसरे दिन फिर ऐसा ही एक पत्र लिखा, यहाँ तक कि अब ये उसके नित्य का काम हो गया। जब तक एक चिट्ठी में सत्यप्रकाश को गालियाँ न लिख देती, उसको चैन ही नहीं पड़ता। और इन पत्रों को वह कहारिन के हाथों भेज के डाकघर भिजवा देती। संध्या का समय था। एक दिन सत्यप्रकाश दुकान से आया, चूल्हा जलाने की तैयारी कर ही रहा था। डाकिया ने पुकारा, पत्र है। ज्ञान प्रकाश के सिवाय उसके पास और किसी के पत्र न आते थे। आज ही उसका पत्र आ चुका था। ये दूसरा पत्र क्यों? किसी अनिष्ट की आशंका हुई। पत्र लेके पढ़ने लगा। एक क्षण में पत्र उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और वह सिर थामकर बैठ गया। यह देवप्रिया की विषयुक्त लेखनी से लिखा हुआ जहर का प्याला था, जिसने एक पल में ही उसे संज्ञाहीन कर दिया। दूसरे दिन फिर देवप्रिया का ऐसा ही एक पत्र आ पहुंचा। सत्यप्रकाश ने उसे लेकर फाड़ डाला। पढ़ने की हिम्मत ही न हुई। महीने भर यही सिलसिला चलता रहा। 1 महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्यप्रकाश को जीवन से घृणा हो गई। उसने दुकान पर जाना बंद कर दिया, बाहर आना जाना भी छोड़ दिया। सारे दिन एक खाट पे पड़ा रहता। इस भांति पड़े पड़े उसे कई दिन हो गए। संध्या हो गई थी कि सहसा उसे द्वार पर किसी के पुकारने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने कान लगा के सुना, कुछ जानी पहचानी आवाज़ थी। दौड़ता हुआ द्वार पे आया तो देखा ज्ञान प्रकाश खड़ा है। कितना रूपवान पुरुष था। वह उसके गले लिपट गया। ज्ञान प्रकाश ने उसको पैरों से स्पर्श किया।
दोनों भाई घर में आए। अंधकार छाया हुआ था। घर की ये दशा देखकर ज्ञान प्रकाश को, जो अब तक अपने कंठ के आवेग को रोके हुए था, रो पड़ा। सत्य प्रकाश ने लालटेन जलाई। घर क्या था? भूत का डेरा था। सत्य प्रकाश ने जल्दी से एक कुर्ता गले में डाल लिया। ज्ञान प्रकाश भाई का जर्जर शरीर, पीला मुख, बुझी हुई आंखें देखता और रोता। सत्य प्रकाश ने कहा, मैं आजकल बीमार हूँ भाई। ज्ञान प्रकाश, वह तो मैं देख ही रहा हूँ। सत्य प्रकाश, तुमने अपने आने की सूचना नहीं दी, मकान का पता कैसे मिला? ज्ञान प्रकाश, सूचना तो दी थी, आपको पत्र ही न मिला होगा। सत्य प्रकाश, अच्छा हाँ दी होगी, पत्र दुकान में डाला होगा और मैं इधर कई दिनों से दुकान ही नहीं गया। घर पे सब कुशल है ना? ज्ञान प्रकाश, माताजी का देहांत हो गया। सत्य प्रकाश, अरे क्या बीमार थी? ज्ञान प्रकाश, जी नहीं, मालूम नहीं क्या खा लिया, इधर उन्हें कुछ उन्माद सा हो गया था। पिताजी ने कुछ कटु वचन कह दिए थे, शायद इसी पे कुछ खा लिया। सत्य प्रकाश, पिताजी तो कुशल से है ना? ज्ञान प्रकाश, हाँ अभी मरे नहीं हैं। सत्य प्रकाश, अरे क्या वह भी बहुत बीमार हैं? ज्ञान प्रकाश, माता ने विष खा लिया था, वे उसका मुख खोलकर दवाई पिला रहे थे। माताजी ने जोर से उनकी दोनों अंगुलियां काट ली, वही विष उनके शरीर में भी जा पहुंचा। तब से सारा शरीर सूज गया है। अस्पताल में पड़े हुए हैं, किसी को देखते हैं तो काटने दौड़ते हैं, बचने की आशा नहीं। सत्य प्रकाश, तब तो घर ही चौपट हो गया। ज्ञान प्रकाश, ऐसे घर को अब से बहुत पहले चौपट हो जाना चाहिए था। तीसरे दिन दोनों भाई प्रातःकाल कलकत्ता से विदा होकर चले। कहानी में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।